बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं हमारी नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कोफ्ते तैयार हुए हैं। लेट्स स्टार्ट द कुकिंग प्रोसेस। सबसे पहले हमने 2 पाउंड कीमा लिया है जिसको हम चॉपर में डालेंगे। इसके साथ साथ हमने एक जौन सा है चॉप्ड अनियंस, 3-4 बंच जौन सा है पुदीने के, 3 लॉन्ग चिली, इसके साथ साथ 3 जवे जौन से हमने गार्लिक के डाल दिए। इसके साथ साथ हमने जौन सा है हाफ कप जौन सा है बेसन इसमें ऐड कर दिया है। हम 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला जौन सा है इसमें ऐड कर देंगे। हमारा कोफ्ते का कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। आज हमने सिर्फ 10 अंडे बॉयल किए हैं तो हम 10 नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक द नरगिसी कोफ्ता। सबसे पहले इसको कीमे को आप एक बॉल बना के उसको अच्छी तरह फ्लैट कर लें ताकि इसकी इवन लेयर बने। उसके बाद जौन सा है हम इसमें एक अंडा जौन सा है वो रोल करेंगे और फिर जो बचा हुआ मीट है उसको इवनली चारों तरफ हमने स्प्रेड कर देना। हमने 10 नरगिसी कोफ्ते के लिए कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हमारे नरगिसी कोफ्ते जौन से हैं वो हम फ्राई करने के लिए तैयार हैं। अब हमने 1 कप तेल लिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते जौन से हैं वो फ्राई करेंगे। इन तमाम कोफ्ता को हम हल्का ब्राउन होने तक चारों तरफ से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ रहा है। एक साइड पे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द कुकिंग प्रोसेस। सबसे पहले हमने 2 मीडियम अनियन जौन सा है उसको पीस कर आधे कप तेल में जौन सा है वो फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का हल्का सा पानी हमारा खुश्क हो जाएगा और ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम 1 चम्मच गार्लिक और 1 चम्मच जिंजर का ऐड करेंगे और इसको जौन सा है 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे ताकि गार्लिक की हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। गार्लिक की हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच धनिया पाउडर और हस्के जायका नमक शामिल है। अच्छी तरह तमाम मसाले मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप जौन सा है वो टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए कुकिंग के लिए छोड़ देंगे ताकि जौन सा है घी या तेल जौन सा है वो टमाटर से सेपरेट हो। 3 मिनट के बाद हमारा जौन सा है टमाटर और तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 कप जौन सा है योगर्ट शामिल करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि योगर्ट और टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के बाद हमारा जौन सा है दही और टमाटर तमाम अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और तेल भी जौन सा है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें तमाम अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। हमने तमाम कोफ्ते जौन से हैं वो करी में सेट कर दिए है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको गलने के लिए रख देंगे।
माशाल्लाह से 12 मिनट गुजरने के बाद हमारे नरगिसी कोफ्ते बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। लेट्स कट द कोफ्ता। देखते हैं जी हमारे कोफ्ते कितने अच्छे तैयार हुए हैं और माशाल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत कोफ्ता जो सा है नरगिसी हमारा तैयार हुआ है।